और ये पीएन राव कौन था, ऐसे कोई देश में जानता ही नहीं था। और ये आदमी आज भी लापता है, कोई नहीं जानता उसको पीएन राव कौन था। इमरजेंसी की जहाँ तक सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी इमरजेंसी में इंदिरा गांधी के साथ खड़ी थी आरएसएस, और उनके कई नेतागण माफी मांगकर जेलों से बाहर आए थे। और ये शिवराज तो एक जमूरा है। भाजपा के पास ऐसे जीव जंतु बहुत हैं जो इस तरह की लफंगियाई बयानबाजी करते रहते हैं। देश में हर एक पार्टी, हर एक दल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की फोटो और उसका संविधान लेकर राजनीति में दरअसल सत्ता में आना चाहती है। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी जो 11 साल से केंद्र में शासित है, वह बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने की बात करती है, लेकिन विपक्ष में तमाम दल भारतीय जनता पार्टी से संविधान बचाने की बात करते हैं। देश में असल में यही हो रहा है पिछले 5 साल से। कल केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक सभा में बयान दिया कि संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द को हटा देना चाहिए। ये अपनी संस्कृति का मूल शब्द नहीं। अब इसको लेकर देश में चर्चाएं बढ़ गई हैं, और यह शिवराज जी से पहले आरएसएस के संघ के प्रचारक ने भी बात कही थी कि ये शब्द हमारी संस्कृति के नहीं हैं। इस चर्चा को लेकर मेरे साथ आज सीपीएम के नेता राजेश गुप्ता जी हैं। उनसे चर्चा करेंगे कि लगातार देश में संविधान पर राजनीति हो रही है। जिस देश को टेक्नोलॉजी में आगे जाने के लिए कार्य करना था, जिस देश को विश्व में सबसे बड़ी शक्ति बनने के लिए कार्य करना था, उस देश में केवल धर्म और जाति की राजनीति हो रही है। क्या कहेंगे गुप्ता जी कि आज शिवराज सिंह जी के बयान पर क्या विचार हैं, जो कहते हैं लगातार कि हम संविधान के पक्ष में हैं और संविधान की बात करते हैं, लेकिन शिवराज जी के बयान ने और संघ के प्रमुख के बयान ने बहुत कुछ बदल दिया है। देखिए, ये पहली बार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता समय समय पर संविधान को बदलने की बात कहते रहे हैं, और एक बार नहीं, वो हर बार। आज़ादी का जब आंदोलन चला था उस समय भी इन्होंने आज़ादी से किनारा किया। ये अंग्रेज़ों के पक्ष में खड़े रहे, आज़ादी के आंदोलन के खिलाफ खड़े रहे, और आज़ादी जब मिल गई तो उसके बाद इन्होंने संविधान को लागू करने का भी विरोध किया और इस तिरंगे झंडे का भी विरोध किया। बरसों तक वो नागपुर में उनके कार्यालय पर झंडा नहीं फहराया गया। तो संविधान से उनका सरोकार नहीं है, और वो बार बार ये कह रहे हैं, और ये देश की जनता को समझ भी लेना चाहिए कि ये जो संविधान, जिसमें दुनिया के अंदर पहली ऐसी किताब है जो हिंदुस्तान के आम नागरिकों को समान अधिकार देती है, समान तौर पर जीने का, समान तौर पर बोलने का, समान तौर पर काम धंधा करने का अधिकार देती है। ये पहला किताब है, और उसको वो बदलना चाहते हैं। ये उनकी मंशा किसी से अब छुपी हुई नहीं है। लेकिन ये भारत विभिन्नताओं का देश है, और इसने मुग़लों को झेला, अंग्रेज़ों से भी लड़ाइयाँ लड़ी, हज़ारों साल तक गुलाम रहने के बाद भी आज भी एकता में अनेकता की भाषा को लेकर देश के अंदर खड़ा हुआ है। पूरा भारत एक होकर खड़ा हुआ है। तमाम ऐसे मौके आए जब देश को परीक्षाएं देनी पड़ी, चाहे वो चीन से युद्ध का सवाल हो, पाकिस्तान से लड़ाई का सवाल हो, पूरा देश एक होकर विदेशी साजिशों के खिलाफ लड़ता रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर संविधान को कमज़ोर करके, संविधान को बदलकर इस देश को कमज़ोर कर देना चाहती है, लेकिन भारत की जनता ये होने नहीं देगी। उनकी मंशा है शुरू से ही कि वो मनुस्मृति को संविधान के तौर पर देश के अंदर लागू करें। लेकिन आप भी देख रहे हो, और उन्होंने ये कई प्रयास किए हैं, लेकिन देश की जनता उसके खिलाफ हमेशा से लड़ रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। आप देख रहे हैं कि कल शिवराज जी ने जो बयान दिया भाषण, उन्होंने कहा था कि ये इमरजेंसी के समय शब्द जोड़ा गया था, ये हमारी संस्कृति में नहीं है, ये शब्द, इसको हटा देना चाहिए। तो क्या लगता है, ये देश में एक टेस्टिंग है संविधान की प्रस्तावना में कुछ शब्दों को बदलने की, या फिर कहा जाए टेस्टिंग से बहुत कुछ बदलने वाला है? देखिए,
इमरजेंसी की जहाँ तक सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी इमरजेंसी में इंदिरा गांधी के साथ खड़ी थी, आरएसएस, और उनके कई नेतागण माफ़ी मांगकर जेलों से बाहर आए थे। उस समय देश के अंदर समाजवादी जो ताकतें थीं, चाहे वो लेफ्ट ताकतें हों या पूंजीवादी जो दल हैं, समाजवादी, जेपी आंदोलन के लोग, वो तमाम सारे लोग बरसों तक जेलों में रहे और उसका मुकाबला किया, उसका विरोध किया। तब भी भाजपा इमरजेंसी में कांग्रेस के साथ खड़ी थी। भाजपा का ना तो कोई इमरजेंसी से लेना देना है और ना देश से लेना देना है। आज भी जब हम उनकी कार्यप्रणाली को देखते हैं तो वो हमसे कह रहे हैं कि माँ के नाम एक पेड़ लगाइए, एक पेड़ माँ के नाम। दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं वो? दूसरी तरफ देश के अंदर तमाम जो हमारे जंगल है, उन जंगलों को अडानी अंबानी को सौंप रहे हैं। लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं, चाहे वो हैदराबाद की घटना हो, चाहे छत्तीसगढ़ की घटना हो या जयपुर की घटना हो, हजारों पेड़ों को काटा जा रहा है। ये चरित्र है उनका। वो कहते कुछ है और करते कुछ है। मुंह में राम, बगल में छुरी, और भाजपा की नीयत बुरी। मुंह में राम, बगल में छुरी, भाजपा की नीयत बुरी। ये शब्द क्यों कहे जा रहे हैं? क्योंकि जिस कल से जो चर्चाएं हैं धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद को हटाने की, उससे दो बात समझिए कि अगर सोचिए आप, संविधान नहीं होता देश में तो जो आज मानव स्वतंत्र रूप से जी रहा है उस पर कितनी लगाम लगाई जा सकती थी। घटनाएं आप लगातार देख रहे हैं कि बड़ी घटना नहीं है इटावा की घटना, इस देश को शर्मसार करने वाली घटना है। ये सारे अधिकार अगर संविधान नहीं होता तो एक दो लोगों पर ही होते, एक दो वर्गों पर होते, और आज बाकी के कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी जी रहे होते। तो संविधान अगर बदलने की बात होगी तो उसमें तमाम दल आज खड़े हैं। कल मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह दिया है और राहुल गांधी भी लगातार इस पर बयान दे रहे हैं। सीपीएम हो या कोई भी दल हो, संविधान से छेड़छाड़ बर्दाश्त कोई नहीं कर रहा है। मेरे साथ सरपंच साहब हैं, उनसे जान लेते हैं। सरपंच साहब, ये शुभारंभ संघ प्रचारक के बात मान ली जाए या शिवराज जी के माध्यम से कही जाए, तो ये ओबीसी चेहरे को आगे करके संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। क्या ओबीसी तबका इसका विरोध नहीं करे? या ये कहा जाए कि देश में एक बड़ी घटना होने वाली है जिसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ेगा? इस तरह के फैसले, इस तरह की बातें जब आ रही हैं तो लोगों की चिंता बढ़ रही है। वो आम आदमी जो आज स्वतंत्र रूप से जी रहा है उसके साथ जाने कौन सी लगाम लगाई जाएगी अगर देश में संविधान में बदलाव होगा। क्या कहेंगे शिवराज जी के बयान पर? शिवराज सिंह ये ऐसा पहला आदमी नहीं है। भाजपा इसको जब से सत्ता में आई है तब से दोहरा रही है। इन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले एक नारा दिया था, अब की बार 400 पार। उनकी मंशा यही थी कि अगर हम 400 पार होते हैं तो उनका सीधा हमला संविधान पर और बाबा साहब की विचारधारा पर है। वो बाबा साहब के खिलाफ इनके कई संगठन के लोग, अभी ग्वालियर में प्रतिमा के सवाल पर आरएसएस और कई हिंदूवादी ताकतें बाबा साहब के खिलाफ किस तरह की बयानबाजी कर चुकी हैं। और ये पीएन राव कौन था, ऐसे कोई देश में जानता ही नहीं था, और ये आदमी आज भी लापता है, कोई नहीं जानता उसको पीएन राव कौन था। तो बाबा साहब को निशाना बनाकर ये इस तरह की वो लाना चाहते हैं, देश के अंदर वातावरण लाना चाहते हैं कि बाबा साहब की विचारधारा अम्बेडकरवाद को और संविधान को नुकसान पहुंचाने पर भाजपा ने कमर कस रखी है। और ये शिवराज तो एक जमूरा है। ये भाजपा के पास ऐसे जीव जंतु बहुत हैं जो इस तरह की लफंगियाई बयानबाजी करते रहते हैं। इनका मुख्य निशाना है मजदूरों और किसानों की, देश की महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, इससे दिमाग हटाने के लिए इस तरह की बयानबाजी और ये बवाल खड़ी करते रहना चाहते हैं। अभी ये और ज़्यादा करेंगे इस तरह का। अभी आप देखिए, ये देश को गृह युद्ध की ओर ले जा रहे हैं। यादव को पंडित से लड़ाइए, ठाकुर को दलित से लड़ाइए। तो ये जो
की जो कार्यप्रणाली है ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। और आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है कि देश के अंदर कोई बड़ा कांड होने वाला है। ये देश के अंदर गृह युद्ध कराना चाहते हैं और फिर से सामंतवाद की स्थापना करना चाहते हैं, और वो नए सामंत पैदा कर रहे हैं शिवराज सिंह जैसे लोगों को। और इसको शिवराज को खुद भी सोचना चाहिए कि आज़ादी से पहले का इतिहास उठाए, इसके पुरखे क्या करते थे, जमींदारों के खेतों में हल चलाते, वो आज छतरी बने घूम रहे हैं। और ये वो भाजपा है जो ओबीसी के लोग इनसे चिपके हुए हैं। इन्होंने बीपी सिंह की सरकार गिराई थी और आरक्षण का विरोध किया था। तो इन लोगों से अब देश को बचाने के लिए बुद्धिजीवियों को और पत्रकारों को, साहित्यकारों को, सबको एकजुट होकर इनके चेहरे से ये नकाब हटाया जाना चाहिए और इनके खिलाफ इस तरह की आंदोलनात्मक कार्रवाइयाँ होती रहना चाहिए। और जनता को जागरूक बनाने के लिए देश के देशभक्त नागरिकों को भी आगे आना चाहिए। तो सरपंच साहब साफ साफ कह रहे हैं कि शिवराज जी अपने पुरखों की हालत देख लीजिए, संविधान से पहले क्या थी, कि किन जमींदारों के यहाँ वो गुलामी किया करते थे। फिलहाल ये सब कुछ है, ये चमक दमक है, ये 4 बार मुख्यमंत्री और अब की बार केंद्रीय मंत्री, ये सब संविधान की देन है। और संविधान में अगर बदलाव की बात होगी तो जनता बख्शेगी नहीं। फिलहाल तो ये टेस्टिंग है, देखना है कि भाजपा इस पर कितनी खरी उतरती है। भाजपा जो घड़ियाली आंसू बहाती है कि हम बाबा साहब के समर्थक हैं, संविधान को बचाने वाले हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरह ग्वालियर में कोर्ट में एक प्रतिमा लगाने वाले मामले पर किस तरह बवाल खड़ा है। और किसको नहीं पता है, सबको पता है, लेकिन भाजपा के लोग चुपचाप बैठे हैं। विरोध करने वाले कौन हैं? वो भी भाजपा ही हैं, आरएसएस के लोग हैं। उनकी आईडी जिस संस्था से बनी है आरएसएस और भाजपा से, वो उनकी वायरल हो रही हैं। और ये प्रमाण है कि अगर कोई बाबा साहब के संविधान का विरोध कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी का ही सदस्य क्यों निकलता है। कारण क्या है? क्योंकि इनकी मंशा कुछ और है। अभी गुप्ता जी ने कहा था कि मुंह में राम बगल में छुरी, और भाजपा ने देश की हालत इतनी बुरी कर दी है कि आज लोग ये सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर भाजपा आगे क्या करेगी। फिलहाल ये मामला बड़े पैमाने पर वायरल हो रहा है और इस मामले से बचाने के लिए देश की जनता एक साथ खड़े होते नजर आएगी, तभी भाजपा को सबक सिखा पाएगी। फिलहाल तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो शेयर कर दें, साथ में कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।